अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना टेलर इसहाक दी टेलर। इस तरह पिछले दो वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने एक रफ कटिंग दिखाई थी कि 4.5 मीटर कपड़े में हमने मैक्सिमम पीस हमारे पास तो इसमें एक वेस्ट कोट का ऑर्डर था। तो एक वीडियो में हमने हाफ कटिंग की और आपको दिखाया कि किस तरीके से हाफ कटिंग करके आप बड़े बड़े पीस निकाल सकते हैं। जबकि दूसरी वीडियो में हमने फुल एंड फाइनल कटिंग करके एक प्रोसीजर आपको सिखाया। अब हमारे पास ये जो बड़े पीस पड़े हुए हैं, हम कोशिश करें कि इसमें वेस्ट कोट हम निकालें। लेकिन वेस्ट कोट की कटिंग से पहले आपको आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने काम सिखाने के लिए टिकटॉक की आईडी बनवाई है, उसका लिंक होगा। वो लिंक खोलें और उस आईडी को फॉलो करें और दोस्तों के साथ भी वो लिंक शेयर करें और वहाँ पे एक्टिव रहें और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखें। अभी हम आपको दिखाते हैं कि उस 4.5 मीटर कपड़े में हमने कितने बड़े पीस निकाले थे, वो सब आपके सामने। अभी हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि इसमें हम एक वेस्ट कोट भी बनवा लें। कपड़ा 4.5 मीटर था और कपड़े का अर्ज 28-28.5 मीटर था। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेस्ट कोट का बैक काटेंगे। यहाँ पे चूंकि हमारे पास कपड़े का पीस इतना है कि बैक में हम एक्स्ट्रा मार्जिन या दबाव नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम सेंटर वेस्ट कोट के बैक में सेंटर की सिलाई स्किप कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास पीस लंबा पड़ा हुआ है तो हमने वेस्ट कोट का बैक सबसे पहले काटना है। तो 27.5 हमारे पास तैयार लंबाई है। हम एहतियातन तकरीबन 1.5 इंची एक्स्ट्रा और उसके बाद जो है ना तकरीबन 1.5 इंच बैक में हम दबाव के लिए ये पीस निकाल रहे हैं। अभी आप हमारे साथ रहे, हम आपको दिखाते हैं कि बैक में सबसे पहले इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अभी ये हमारे पास आ गया दबाव के साथ। ये बैक का दबाव है 27.5 जो है ना हमारे पास एक्चुअल साइज है। तो हमने क्या करना है कि एक लाइन हमने फिक्स 27.5 के नाप पे, उसके बाद आधे इंची सिलाई का मार्जिन, तकरीबन 1 इंच हम ठीक के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। हमारा ठीक वाला हिस्सा ये सिलाई के साथ और ये एक्चुअल साइज, क्योंकि यहाँ पे दबाव हमने छोड़ दिए कपड़े की कमी की वजह से। हम गले का साइज लेंगे, यहाँ पे इसके गले का साइज 17 इंच है तो यहाँ पे हमारे पास 17 इंच कॉलर का साइज है। तो ये हमारे पास है 17 और आधा इंच हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे। वेस्ट कोट का 13-16 तकरीबन 2 सूत्र सिलाई के लिए, 2 इंच इसकी डाउनिंग है। अभी हमने छाती के हिसाब से बैक की कटिंग करनी है। तो इस 42 इसकी छाती है तो 10-4-40 और 21-42 चौथा हिस्सा और 1 इंच दबाव। इसका हमारे पास जो बना बनाया मोड़ा है वो है 9 इंच टोटल। तो 9 इंच से हम तकरीबन आधा इंच बैक में कम रखेंगे। फ्रंट पूरे का पूरा 9 पे कटेगा, बैक में आप आधा इंच कम रखें। अब यहाँ से किसी भी लाइन से साइज ले लें, 10.25, यहाँ भी आप 10.25 का निशान लगाएं। यहाँ से आपने 8 इंच में कमर का एरिया, और बैक का नीचे वाला हिस्सा भी हमने छाती के हिसाब से रखना है। और कमर का साइज हमारे पास 41 है तो 41 10-40 41, ये एक इंच लगाओ।
अभी बैग हमने ये बैग की तख्ती, जिस तरह फ्रंट पे तख्ती लेते हैं तो बैग की भी लेंगे, ये हमने 36 के हिसाब से लेनी है। हमारे पास ये है 21 दूनी यानी 10 4 40, 10.5 को 4 से तरफ देंगे तो 42 आएगा। तो ये यहाँ के जो फिगर्स है वहाँ से आपको 42 का फिगर निकालना है। 20 दूनी 40 और 21 दूनी 42। ये रही हमारी बैग की कट। एक इंच यहाँ दबाव रखें और सर से कभी कभार वेस्ट कोट को अगर लूज करना पड़े तो आपके पास यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए। अभी हम काटेंगे फ्रंट। तो फ्रंट के लिए हमारे पास ये पीस पड़ा हुआ है पहले से, क्योंकि कटिंग में हमने इस पीस को बचाया था। बल्कि बचाया क्या था, जो तरीका हमने तैयार किया तो उसमें ऑटोमेटिक ये पीस निकल गया था। ये आपने बैक को फ्रंट वाले पीस पे रखना है और नीचे का ख्याल रखना है और यहाँ पे दबाव का भी ख्याल रखना है। तो जो आपने दामन में एक्चुअल साइज वाली मार्किंग और एक्स्ट्रा दबाव वाली मार्किंग, कमर की मार्किंग और छाती वाली मार्किंग, इसको और जो एक्चुअल साइज है उससे आधा इंच ऊपर एहतियातन हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 28 है। बिल्कुल एक्चुअल वेस्ट कोट 27.5 है, हमने इसके 28 के फ्रंट कटिंग करनी है, आधा इंच सिलाई में कवर हो जाएगा। अभी इन सब लाइनों को हमने मिलाना है। हमारे पास नीचे की डाउनिंग है 2 इंच। सत्रह इसका गला है तो हमने क्या करना है कि फ्रंट पे 17 पे निशान है और 1.5 इंच हमने इसका एक्स्ट्रा दबाव रखना है। ये चीज़ आपने नोट करनी है। तकरीबन ये टोटल 4.25 ये डिस्टेंस बनता है। तो आप यहाँ से इसमें चूंकि बैन लगेगा तो आप 4.25 पे इसकी मार्किंग करें। उसके बाद फ्रंट का कंधा जो आपने लेना है तो बैक को पहले नापे टोटल। ये टोटल बनता है तकरीबन 5.5। तो आप 5.5 पे यहाँ मार्किंग करें। छाती 42 तो 21 दूनी 42 और 2.5 दबाव। कमर इसका 41 और 2.5 दबाव। हिप इसका 45 तो फ्रंट में आपने 45 ही रखना है। उसके बाद 2.5 दबाव। यहाँ पे भी तख्ती बिल्कुल उसी हिसाब से आनी है। 42 का चौथा हिस्सा 10.5 बनता है तो 10.5 पे यहाँ आप स्क्वायर रखें। उसके बाद यहाँ से आप छाती निकालें। अब गोलाई का शेप फ्रंट में कहाँ से देना है तो ये वाले फिगर छाती के लिए आप यूज करेंगे। 21 दूनी 42 और फिर 21 दूनी 42। तो आपको मैंने कहा था कि 9 इंच इसका मोड़ा है फ्रंट में, जब बैक में हमने 8.5 का काटा, फ्रंट में ऑटोमेटिक 9 इंच का बन गया।
फ्रंट के दामन में थोड़ी सी जो है ना शेप आपने जरूर देनी है। यहाँ पे जो बटन टेक और जो एरिया है लब जिसको हम कहते हैं, वहां भी आपने आधा इंच 2 सूत्र का शेप देना है। यहाँ पे कोई दबाव नहीं छोड़ना, वो ऑलरेडी जब लाइन हमने एक्स्ट्रा रखा है तो वहां से हमने इसको सिलाई में कवर करना है। ऑलरेडी हमारे पास लाइन का दबाव इसमें मौजूद है। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये हमारा फ्रंट की भी कटिंग हो गई और बैक की भी हो गई। यहाँ पे हमने 1 इंच छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे हाफ बनेगा, ऐसा मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। तो हालत चेक कर रहा हूँ कि आया ये 18 के बैन के लिए सूटेबल है कि नहीं है। ये तकरीबन ये 8 दूनी 16 17 17.5 का बैन बन गया, हाला बन गया। तो आधे इंच का मार्जिन अभी भी हमारे पास मौजूद है। तो हमने इसको थोड़ा सा तराश के चेक करना है। ये कमीज की तरह इसका हाला नहीं होता, इसमें लगना है बुकरम, और बुकरम के बाद इसमें किसी किस्म का खिंचाव या फैलाव नहीं आता। इसमें कोशिश करें कि फिक्स हाला बना के दें। ये आपके सामने ये वेस्टकोट की कटिंग मुकम्मल हो गई। इसका दबाव आ रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि 4.5 मीटर के कपड़े में एक कंप्लीट सूट और वेस्टकोट की कटिंग के बाद हमारे पास कपड़ा कितना बच रहा है। अगर आप देख लें ये इतना बड़ा पीस हमारे पास 4.5 मीटर में भी बच गया है, वेस्टकोट भी निकाल पूरा हो गया और सूट भी मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास बात रहती है खर्चे की। तो अगर कारीगर हद से ज़्यादा एहतियात से काम ले तो इंशाल्लाह इसमें वेस्टकोट का खर्चा और सूट का खर्चा पूरा हो सकता है बड़ी आसानी के साथ। लेकिन हमारे पास अभी भी इसका आधा इंच पीस पड़ा हुआ है। ये 4.5 मीटर के अलावा हमारे पास पहले से मौजूद था 20 इंच का पीस, लेकिन अभी हमने इसको छेड़ा नहीं है, ये वैसे का वैसे हमारे पास पड़ा हुआ है। तो नाज़रीन इंशाल्लाह आपको अगर आप बेलतरतीब तीनों वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी काम की बातें नज़र आएंगी इंशाल्लाह। जिस तरह वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि मैंने काम सिखाने के लिए टिकटॉक के आईडी बनवाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह होगा। उसको ओपन करके फॉलो करें और शेयर भी करें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।